नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपने कार्यों की पूर्ति के लिए हम लोग तरह तरह की युक्तियां निकालते हैं और हमें अधिक से अधिक लाभ हो या हम अपनी सोच अपने कार्य में सफल हो, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। उस समय हम ये भी नहीं सोचते कि किसी अन्य का क्या नुकसान हो रहा है। आइए आज स्वार्थ का परित्याग पर ही हम सब कुछ चर्चा करते हैं। शायद ही कोई सामान्य मनुष्य होगा जो किसी प्रकार से स्वार्थ में ना फंसा हो। यही कारण है कि स्वार्थ से ऊपर उठ चुके मानव को महामानव की संज्ञा दी जाती है। संप्रति संसार में स्वार्थ का ही बोलबाला दिखता है। ऐसे में निस्वार्थ लोगों को खोजना मुश्किल है। ऐसे लोगों को खोज से पहले यह जान लेना चाहिए कि स्वार्थ क्या है। स्वार्थ वास्तव में अपना हित साधने की उग्र भावना है। स्वार्थी व्यक्ति भले ही किसी को धोखा देकर कोई तात्कालिक लाभ उठा सकता है, परंतु दीर्घकाल में सदैव वो अपना अहित ही करता है, क्योंकि उसके द्वारा छला गया व्यक्ति कभी उस पर पुनः विश्वास नहीं कर पाता है और यही उसके अहित का कारण बनता है। अधिकांश व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए अनैतिक मार्ग अपनाने से भी नहीं चूकते हैं। वे इससे भली भांति अवगत रहते हैं कि उनका कार्य दूसरों को कष्ट देगा, फिर भी वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अनावश्यक और अनैतिक तौर तरीकों को अपनाते हैं और उन्हें नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक हो जाता है कि स्वार्थ द्वारा भौतिक साधन तो जुटाए जा सकते हैं, किंतु सम्मान, शांति और संतुष्टि कदापि नहीं मिलती है। स्वार्थी व्यक्ति का सामाजिक पतन सुनिश्चित होता है। व्यक्ति के भीतर जब स्वार्थ के भाव की वृद्धि होने लगती है तो उस समय मन को शांत करना ही श्रेयस्कर होता है। इससे स्वार्थ जैसी नकारात्मक भावना से सहजता पूर्वक मुक्ति मिल जाती है। अन्यथा मनुष्य स्वार्थ की राह पर निरंतर आगे बढ़ता जाता है, जब तक और तब तक वो बढ़ता जाता है जब तक कि दुष्परिणाम सामने नहीं आ जाते हैं। और जब दुष्परिणाम सामने आते हैं तब उसे समझ में आता है या तब उसे भान होता है कि मैं तो निरंतर गलती करता रहा हूँ। एक आदर्श मनुष्य बनने के लिए हमें निज स्वार्थों से ऊपर उठ करके सोचना होगा। निजी स्वार्थ को साधने से पहले दूसरों को अपने स्थान पर रख करके देखने से हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। समानुभूति के इस दृष्टिकोण से हम अपने कृत्यों को दूसरों को पहुंचाने वाली क्षति से हम उसको अनुमान लगाने में दूसरों को पहुंचाने वाली क्षति का अनुमान लगाने में हम सक्षम हो सकेंगे। संभव है तब हम स्वार्थ की भावना का परित्याग करके महामानव बनने की ओर उन्मुख होंगे। तात्पर्य यह है कि जब हम अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनैतिक कार्यों को भी अपनाने लगते हैं, उस समय अवश्य विचार करना चाहिए कि जो कार्य हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, वो दूसरों को भी लगेगा। और दूसरा, हमें समाज में रहना है, सामंजस्य स्थापित करना है। यदि अन्य लोग दुखी होंगे तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हम तो सुखी तभी होंगे जब हमारे आसपास का माहौल, आसपास का वातावरण, आसपास के लोग भी सुखी और संपन्न होंगे। तभी हम संतुष्टि का और सुख का अनुभव कर पाएंगे। आज समाज में भौतिकता की ओर बढ़ते हुए कदम हमें अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों को तो लिए प्रवृत्त करते ही हैं, साथ में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और
असमय बहुत सारी घटनाओं को जन्म दे देते हैं जो कि हमें दुख पहुंचाते हैं। तो आइए आज स्वार्थ का परित्याग करते हुए हम सबके सुख की सोचें और जो हमें बुरा लगता है वो हम दूसरों के लिए कभी न करें। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।